एक ऐसा खिलाड़ी जिसने फटे हुए जूतों से इतिहास रच दिया। इन जूतों को देखो। इन जूतों को पहनकर कोई ठीक से चल भी नहीं सकता, और उसने इन्हीं फटे हुए जूतों से फुटबॉल खेला और आज वह दुनिया के बड़े माने हुए फुटबॉलरों में से एक है। आज वह खुद के कस्टम मेड जूतों के मालिक हैं। इनका नाम है सैडियो माने। इन्हें फुटबॉल की दुनिया का विराट कोहली भी कहा जाता है। इनके संघर्ष को देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि कोई इंसान अपने काम के प्रति इतना पैशनेट कैसे हो सकता है। सैडियो माने का जन्म 10 अप्रैल 1992 को अफ्रीका के सेनेगल के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये एक ऐसा गांव है जहां पर कोई सुख सुविधा नहीं थी। यह गांव दुनिया से बहुत पीछे है। इनके पिता का नाम मैडी तोरे और माँ का नाम साटू तोरे है। ये इतने गरीब परिवार से थे कि इनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। इतनी बुरी हालत थी कि मिट्टी खाकर अपनी भूख का दर्द शांत करते थे। माने को फुटबॉल अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारा था, लेकिन माने को कौन आगे लाता, कौन ट्रेनिंग देता, कौन सपोर्ट करता। सैडियो माने ने खुद को ही अपना गॉडफादर बनाया और कसम खाई कि भले ही अभी मेरा समय ख़राब है, लेकिन मेरा टाइम भी ज़रूर आएगा और मैं इसे लाकर ही रहूँगा। उस दिन सिर्फ मेरा गांव ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया मेरे नाम से मुझे पहचानेगी। माने ने खुद को ही ट्रेन करना शुरू कर दिया। जब बाकी बच्चे घर चले आते, ये तब भी रात रात भर प्रैक्टिस करते। जब ये 12 साल के थे तब उन्हें पता चला कि इनके देश की राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल हो रहे हैं। उन्हें भी वहाँ जाना था, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे वहाँ तक जा सके। लेकिन ये अपनी जिद पर अड़े थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वहाँ जाना है। तब 12 साल का यह लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहाँ जा पहुँचा जहाँ फुटबॉल के ट्रायल हो रहे थे। इनकी हालत देखकर सभी ने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इनके कपड़े और जूते फटे हुए थे। इनको देखकर कोच ने कहा, तुम फुटबॉल कैसे खेलोगे, तुम्हारे तो जूते फटे हुए हैं। जरा अपने आसपास तो देखो कि सब कैसे तैयार होकर आए हैं। तब माने ने जवाब दिया, सर मुझे 5 मिनट दे दो, फिर आप समझ जाओगे कि कौन सच में तैयार होकर आया है। सिर्फ 5 मिनट दे दो। कोच ने उनकी बात मान ली और गेम शुरू हुआ। उन्होंने 5 मिनट पूरे होने से पहले ही कोच को यकीन दिला दिया कि वे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा फुटबॉल से प्यार करते हैं। उनका खेल देखकर कोच ने कहा कि फुटबॉल को लेकर यही जुनून तेरे अंदर हमेशा के लिए रहा तो एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन माने बहुत खुश था कि उसकी ज़िंदगी में अब सब ठीक हो जाएगा। वह घर जल्दी पहुंचकर अपने पिता को सारी बात बताना चाहता था कि वह सब सही कर देगा। माने के पिता हमेशा उसे सपोर्ट किया करते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे कि तू यह कर सकता है। लेकिन माने जब अपने घर पहुँचे तो देखा कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उनके पिता को हार्ट अटैक आया था। उनके गांव में ना कोई डॉक्टर था, ना कोई हॉस्पिटल, और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि उनका इलाज करा सके। अपने पिता के बिना माने बहुत अकेले हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर से दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू कर दिया। इस बार इनका जुनून इतना बढ़ चुका था कि दुनिया की किसी भी ताकत के लिए इन्हें रोकना नामुमकिन हो गया था। उनके खेल को देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े फुटबॉल क्लब ने इन्हें सिलेक्ट कर लिया। दिन प्रतिदिन उनका टैलेंट निखरता रहा। जो भी उनका खेल देखता तो यही सोचता कि ये प्लेयर हमारे क्लब में होना चाहिए। कुछ ही दिनों में माने ने ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक का सफ़र पूरा किया। सैडियो माने ने अब दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग से खेलना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने साउथहैम्पटन के लिए खेलना शुरू किया। साउथहैम्पटन के लिए खेलते हुए उन्होंने 2 मिनट 56 सेकंड में एक के बाद एक 3 गोल करके रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। और आज सैडियो माने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब लिवरपूल के लिए भी खेलते हैं और उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। सैडियो माने ने जैसा कहा था कि एक दिन दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी, और सच में आज पूरी दुनिया उनके नाम से उन्हें जानती है। और वह कोच जिन्होंने उन्हें 5 मिनट दिए थे, उनको भी माने के कोच के नाम से जाना जाता है। सैडियो माने ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। माने ने जितनी भी तकलीफ झेली हैं और जितने भी आंसू बहाए हैं, वह चाहते हैं कि कोई भी बच्चा इस तरह से आंसू ना बहाए। उन्होंने अपने गाँव में बिजली, स्कूल, सड़क और पानी जैसी व्यवस्थाओं के लिए $2,70,000 की सहायता की है। और जो बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं उन्हें वह फ्री किट देते हैं। वे अपने गांव के हर एक व्यक्ति को हर महीने $70 भी देते हैं। सैडियो माने की सबसे खास बात यह है कि वो आज करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी टूटा हुआ iPhone 7 इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि महंगी चीज़ें मेरे किस काम की। मैं शिक्षा नहीं ले पाया क्योंकि उस वक्त मेरे पास कई सारी चीज़ें नहीं थी। आज मैं यह सब फुटबॉल की बदौलत कमा रहा हूँ। मुझे इससे लोगों की मदद करनी है और आगे भी लोगों की मदद करता रहूँगा। सैडियो माने से हमें यह सीखना चाहिए कि हालात चाहे कैसे भी हों, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हालातों का सामना करना सीखना होगा और पूरी लगन और जुनून से अपने सपनों का पीछा करना पड़ेगा।
तब जाके सपने पूरे होंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।